दीपावली की पूजा कैसे करें और दीपावली महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, पूजा कैसे करेंगे। पूजा करने के लिए कुछ विधियों को, जो सामान्य विधि है वो बताने जा रहा हूँ, कोई कठिन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप के पास कोई लकड़ी की चौकी, जिसको आप पटा भी बोलते हैं, लकड़ी की चौकी भी बोलते हैं, या कुछ तो भी हो, वो आपके पास होनी चाहिए। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति हो या चित्र हो, जो आपके पास हो वो ले लें। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा आपके पास हो, कोरा हो तो उचित है, वो आप बिछा लें। कुमकुम, लाल कुमकुम, हल्दी, अगर चंदन है आपके पास तो, रोली है अगर आपके पास तो, अक्षत, अक्षत मतलब साबुत चावल, टूटा हुआ चावल नहीं। कभी भी पूजा में जो चावल उपयोग होते हैं उनको अक्षत बोला जाता है। अक्षत मतलब जो क्षय नहीं हुआ, जिसका जो टूटा हुआ चावल नहीं है, हमेशा साबुत चावल उपयोग होता है। अक्षत, साबुत नारियल, फूटा हुआ नहीं, गोला नहीं, ठीक है, जो जटा जटा वाला नारियल होता है ना, जिसमें जटा होती है, वो नारियल, पान और सुपारी। मैं सामग्री बता रहा हूं, बाकी आप अपने अनुसार करें। धूप बत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक हो या मिट्टी का दीपक हो, दोनों हो तो उत्तम। कपास की बत्ती हो, मतलब रुई की बत्ती हो, पंचामृत हो, गंगा जल हो, कलश एक स्थापित करें, तांबे का लोटा आदि, पुष्प हो आपके पास, पंच फल हो, 5 तरीके के फल हो, 5 तरीके के फल न भी मिले 5 फल रख लीजिए। आम के पत्ते, अगर सुलभ हो सके तो आम के पत्ते हों, जल हो लोटे में, कर्पूर हो, कलावा हो, साबुत गेहूं के दाने हो, दुर्वा अर्थात घास हो, जनेऊ हो, जो भी आप उसमें धन रखना चाहते हैं इसको दक्षिणा मान लें, और एक छोटी झाड़ू हो। अगर झाड़ू जो प्राचीन समय से चली आ रही छोटी झाड़ू है, जिसको ताड़ की झाड़ू बोलते हैं, अगर वो हो तो ज़्यादा उचित है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये सारी सामग्री आप एकत्रित कर लें और एकत्रित करके आप विधिवत पूजा करें। जब आप पटा या चौकी रखेंगे, देखो उस जगह को पोछे से साफ कर लें, जमीन को, भूमि को कह रहा हूं मैं। आटा लीजिए कटोरी में, या आपके पास रंगोली है, वैसे तो आटा ही उपयोग होता है। आटे का वहां पर स्वास्तिक बनाइए। आटे का स्वास्तिक बनाकर आप बड़े प्रेम भाव के साथ आटे के स्वास्तिक के ऊपर चौकी या पटा रखें, फिर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, बीच में भगवान गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, सरस्वती आदि को विराजित करें। जल का जो पात्र है उसमें कलावा बांधें उसकी गर्दन पर। कुमकुम आदि इत्यादि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनसे पूजन करें, उनका स्नान करवाएं, उनको वस्त्र निवेदित करें। वस्त्र नहीं है तो कलावे का टुकड़ा भी निवेदित कर सकते हैं देवताओं को। मिठाई, मिष्ठान आदि जो आपने पकाए हैं वो अच्छे से कर लें। सिंपल सी बात बता दूं आपको कि आज दीपावली के दिन गणेश जी, देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर और देवी सरस्वती की पूजा होती है। विशेष तौर पे दिवाली वाले दिन पूजा से पहले घर को अच्छे से सजाएं। स्पेशली आपके द्वार बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके दरवाजे नीट एंड क्लीन होने चाहिए, दरवाज़ों से अंदर आने का रास्ता साफ होना चाहिए, वहाँ गंदगी एकत्रित ना हो रही हो। कोशिश करें कि वहाँ सफाई ही सफाई हो, मतलब आपको भी आनंद लगे, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आपके दरवाजे पे तोरण लगे हों, माला लटकाइए, तोरण लगाइए। तो इस तरह से आप अपने घर को डेकोर जरूर कीजिए। लाइट्स लगाइए, जो हो सकता है लगाइए। घर के मुख्य द्वार पर चौक पूरिए या रंगोली बनाइए, ये भी आवश्यक है।
तोरण दरवाजे पर जरूर लगाएं, जो मैंने बोला पत्तों से आर्टिफिशियल आ रहे हैं जैसे भी हैं, पर अगर पत्ते मिल जाएं तो 2-2 4-4 पत्ते जरूर लटकाओ, ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा होता है। जो दरवाज़ा होता है आपका मेन दरवाज़ा, तो जब दरवाजे के ऐसे अंदर घुसने के लिए आप खड़े हों तो सिंदूर ले लीजिए, हनुमान जी पे लगने वाला सिंदूर, उसमें हल्का सा घी या तेल डाल लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, घी या तेल ले लीजिए, और एक काड़ी में कॉटन लगा लीजिए, या कान की जो बड होती है वैक्स साफ करने की, वो बड ले लीजिए, और उससे आपके घर के सामने दरवाजे में जब खड़े हो गए अंदर एंट्रेंस के, तो लेफ्ट जो आपका एरिया पड़ेगा वहाँ लिखिए शुभ। कोशिश कीजिए आप सिंदूर से ही लिखें, सिंदूर की ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त है। स्टिकर ला के लगाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप लगाना चाहें लगाइए, बट सिंदूर से ज़रूर लिखें। शुभ लाभ, इस तरफ शुभ लिखा जाएगा, इस तरफ लाभ लिखा जाएगा। आप अंदर एंटर हो रहे हैं करके, आपको ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने वाली हैं। शुभ लाभ जरूर लिखें, और बीच में दरवाजे के सेंटर में ऊपर की तरफ स्वास्तिक जरूर बनाएं, वो भी सिंदूर का ही बनेगा, स्वास्तिक जरूर बनाएं। अगर आपके घर के प्रत्येक कमरे पर आप शुभ लाभ लिख सकते हैं तो लिखिए, चिंता मत कीजिए आपके घर के महंगे पेंट का, ये आपके पेंट को अमर कर देगा, अर्थात आपके जीवन में लाभ दे देगा। आप शुभ लाभ लिखिए तो सही, आपको खुद ऊर्जा महसूस होगी घर में, इतना ही मान के चलिएगा। और इतना कीजिए, जो चौकी आदि रखेंगे मैंने कहा उसको पोछे से साफ कीजिए, थोड़े गंगा जल के छींटे मार दीजिए, शुद्धता हो जाएगी। भगवान आदि की मूर्ति या चित्र स्थापित कीजिए और कलश भर के रख दीजिए। फिर उस कलश के ऊपर चाहे तो आप नारियल भी रख सकते हैं, या नारियल अलग से भी सीधी और रख देते हैं, और फिर भगवान का जो आपको मुहूर्त बताए गए हैं उन मुहूर्त के अनुसार आप पूजा करें। फल पुष्प जो भी आपको करना है वो आप कीजिए। आपकी तिजोड़ी की आप पूजा कीजिए, आपकी जो तिजोड़ी है, नए लोग व्यापार के लोग हैं, नए बही खातों की पूजा कीजिए। कुल मिला के अकाउंट्स की भी पूजा आज के दिन की जाती है। धूप दीप जलाकर गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, सरस्वती, कुबेर जी को आरती उतारिए, आनंद कीजिए। घर के सभी हिस्सों को प्रज्वलित कीजिए, अर्थात दीपक जलाइए। छत से लेकर नीचे बाहर गेट तक हर जगह जहां प्रकाश कभी ना पहुंचा हो वहां भी प्रकाश पहुंचा दीजिए। मिट्टी के दीपक सबसे बेस्ट। आर्टिफिशियली लोग वैसे कैंडल लगाते हैं, मगर कैंडल में ऊर्जा नहीं होती, वैक्स में कोई ऊर्जा नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप 100-200 1 लीटर तेल सरसों का या घी जो आपको लगे, और बातियां लगा के जब आप अपने घर में ये दीपक जलाएंगे तो जो तेल की फ्रेग्रेंस होती है, उसका जो गुण होता है वो बड़ा आनंददायक होता है, सुकून देता है। मोमबत्ती में सुकून नहीं है, ध्यान रखना। तो अगर आप दीपक ही जलाएं तो मैं कहता हूँ सर्वश्रेष्ठ है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। आपका जो मेन पूजा जहाँ कर रहे हैं वहाँ एक बड़ा दीपक जरूर लगाइए, चाहे वो तेल का लगाइए चाहे वो देसी घी का लगाइए, ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आप लगाना चाहें वैसा आप लगाइए। एटलीस्ट ये दीपक ऐसा हो कि सुबह तक जले, जो आपका मुख्य दीपक है, पूजा के स्थान का दीपक। इसलिए आपने देखा होगा दीपावली पर बड़े दीपक मिलते हैं बाजार में, वो इसीलिए मिलते हैं, जो कम से कम और कायदे से इसको 3 दिन तक जलाना चाहिए लगातार। दीपावली के दिन, फिर नेक्स्ट डे पड़वा, और फिर 2 तक जलना चाहिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। तो माँ लक्ष्मी आप सबका कल्याण करें। अब बात आती है कि पूजा करते वक्त हम कौन से मंत्रों का उच्चारण करें, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पे माँ लक्ष्मी की कृपा आदि इत्यादि चाहिए, तो माँ लक्ष्मी के कुछ मंत्र हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ। आप चाहें तो YouTube पर मुझे बार बार सुनकर भी इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इसे आप सुनिएगा, फिर
कर लें। अगर आपको और विशेष सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, सुंदर और भाग्य और उन्नति, आप ऐसा अगर आप चाहे तो सौभाग्य प्राप्ति के लिए आपको मंत्र बता दूं। ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी अय्यो हि सर्व सौभाग्यम देवी मैं स्वाहा। अगर आप कुबेर जी का मंत्र भी बोलना चाहते हैं, भगवान कुबेर को भी आप प्रसन्न करना चाहते हैं, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धन्याधिपतये धन धन्यान समृद्धि मैं देहि ता। दोबारा बोल देता हूँ कुबेर जी का। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यधिपतये धन धान्य समृद्धिम मैं देहि दा। बहुत आनंद के साथ आप इन मंत्रों का उच्चारण करके पूजन कर सकते हैं। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप तय मान के चलिए आप इस कार्य का आनंद लेंगे। जब लक्ष्मी पूजन आप कर लें, आरती आदि इत्यादि कर लें, ऐसे में जो झाड़ू है उसका भी पूजन होगा। जो पटाखे आदि हैं उन पर भी थोड़ा सा चावल और वो उसके बाद ही पटाखे फोड़े जाते हैं। इसके बाद भगवान को आरती करने के बाद ढोग लगाएं। ढोग लगाने के बाद बड़े प्रेम के साथ अपने माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लें, उनको चरण वंदना करें, उनको दंडवत प्रणाम करें, एक दूसरे को बधाई दें, गिफ्ट दें। जो आपको लगता है वो आप कार्य जरूर करें और पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण इस आनंद को अर्थात इस दीपावली को अपने जीवन में अपने सौभाग्य अपने आनंद के साथ कर सकते हैं। अब जो मंत्र हैं, आप सोच रहे होंगे मंत्र तो हैं, अगर हम मंत्रों के जाप करें तो कैसे कर सकते हैं। देखो, लक्ष्मी जी के जाप करने के लिए कुछ विशेष दर्शन हैं। जैसे स्फटिक की माला से आप जाप कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला से आप जाप कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो जो आपके पास माला है, जैसी माला है आप उससे जाप कीजिए। माँ लक्ष्मी आपके जीवन का कल्याण करेंगी, आप सबके जीवन में आनंद होगा, ये आप तय मानिए और इस सौभाग्य को अपने जीवन में आप निरंतर उतारिए।